खैर उम्मत टीवी को सब्सक्राइब करके दीन और दुनिया की नॉलेज हासिल करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खैर उम्मत टीवी में आपका स्वागत है। आपका दोस्त अब्दुल अली। द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़ फिल्म 2005 में रिलीज़ हुई, जो कि एक हॉरर मूवी है। ये एक रियल लाइफ पे बेस्ड स्टोरी है, लेकिन मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा फिक्शनल बनाया गया है। असल में ये एक जर्मन लड़की है जिसका रियल नेम एनेलिस मिशेल है। उसने ये एक्सपीरियंस किया था, 6 जिन ने उसे पजेस किया है। आखिर ये लड़की के साथ क्या हुआ है, आखिर क्या स्टोरी है इस लड़की की और क्या क्या इसके साथ हुआ है, वो देखने के लिए हमारी ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना वक्त को ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। एनेलिस मिशेल, जो कि एक जर्मन लड़की है, 21 सितंबर 1952 में बॉर्न हुई। मिशेल एक कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती थी और लोग काफ़ी धार्मिक थे, जो हमेशा चर्च जाया करते थे। एक दिन मिशेल रोज़ की तरह स्कूल गई। अचानक से उसको चक्कर आ गई और वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो उसके आंखों के सामने अजीब अजीब से विजुअल आने लगे। उसी रात जब वो अपनी बेड पे सो रही थी तो उसको लगा कि कोई उसके चेस्ट पे बहुत ज़ोर से प्रेस कर रहा है और उसको काफ़ी ज़्यादा हैवी लगने लगा, जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये हादसा पेश आने के 1 साल बाद उसकी बॉडी में अजीब से मूवमेंट आने लगे। हाथ पैर अलग डायरेक्शन में मूव होते थे और ऐसा लगता था कि उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं है। जिस तरह आपने हॉरर मूवी में देखा होगा, मिशेल के साथ रियलिटी में हो रहा था। ये सब उस हादसे के 1 साल बाद शुरू हुआ। उसकी फैमिली परेशान हो गई। आखिर हमारी बेटी को हुआ क्या है? उसकी तबीयत ख़राब होना चालू हो गई, खाना पीना कम कर दी। जैसे जैसे इसका मर्ज बढ़ने लगा, वैसे वैसे नई नई चीज़ इसके साथ होने लगी। वो अलग अलग आवाज़ निकालने लगती। उसकी फैमिली उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके गए। वहाँ उसका चेकअप हुआ। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के बाद बोला ये नॉर्मल है। मिशेल में ऐसी कोई डिजीज़ नहीं मिली जिससे ये पता चले कि वो दिमागी तौर पे बीमार है। उसके पेरेंट्स उसको घर लेकर आ गए। आखिर उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। घर आने के बाद थोड़े दिन में उसकी तबीयत फिर ख़राब होना शुरू हो गई। वो अजीब अजीब आवाज़ निकालती और अलग अलग आवाज़ में बात करना शुरू कर दी और बॉडी में फिर वैसे मूवमेंट आना शुरू हो गए। उसके पेरेंट्स उसको फिर डॉक्टर के पास लेके गए। आखिर हमारी बेटी को क्या प्रॉब्लम है, इसकी तबीयत दिन ब दिन डाउन क्यों हो रही है और दिन ब दिन ये अलग अलग चीज़ें कर रही है। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के बाद बोला शी इज़ टोटली फाइन, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट ये ऐसा क्यों कर रही है इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। जब उसके पेरेंट्स उसको घर लेकर आ गए तो वो खुद बोली मुझे डेविल ने पजेस किया हुआ है। उसके बाद उसकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो गए। हर बार अलग आवाज़ निकालती थी, कॉकरोच इंसेक्ट वगैरह खाने लगी, जहाँ देखो वहाँ यूरिन और वॉमिट कर देती। वो अपनी बॉडी पे से कंट्रोल खोने लगी थी। धीरे धीरे उसके अंदर का जीन उसके ऊपर हावी होते जा रहा था। उसके पेरेंट्स चर्च गए और वहाँ जाके अपनी बेटी की कंडीशन बताई और फादर को हेल्प करने बोला और बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि ये नॉर्मल है, बट फिर भी इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। फादर ने कहा टेंशन मत लो, हम ईश्वर से इसके लिए प्रे करेंगे। उसके बाद उसके पेरेंट्स घर आ गए, बट इतना प्रे करने के बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और मिशेल ने चर्च जाना बंद कर दिया था। होली प्लेस, होली बुक, सबको वो हेट करने लगी थी। वो अपने रिलीजियस को भी हेट करने लगी थी। ये सब देख के उसके पेरेंट्स और टेंशन में आ गए और फिर चर्च गए और अपनी बेटी के लिए हेल्प मांगे और उनके हाथ पैर जोड़ने लगे। उसके बाद चर्च ने 2 प्रीस्ट को अपॉइंट किए मिशेल के साथ एक्सोर्सिज्म करने के लिए, ताकि जो उसके अंदर का जीन है वो बाहर आ जाए। जब प्रीस्ट आए और उसके साथ एक्सोर्सिज्म करना शुरू किए, चिल्लाने लगी, पागल जैसी हरकत करने लगी, तड़पने लगी और अपनी बॉडी को बेंड करती थी। उसकी बॉडी में मूवमेंट आने शुरू हो जाते थे। 6 जीन होने की वजह से वो 6 आवाज़ में बात करती और फिर हंसने लगती, रोने लगती। लेकिन जो उसके अंदर का जीन था वो उसकी बॉडी को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जो प्रीस्ट थे वो बहुत कोशिश करते थे। Enemy of the faith. Give me your name, demon.
अब हम आपको वो वॉइस सुनाएंगे जब उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म चलता था, तब वो किस तरह चिल्लाती थी। लेकिन अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो वीडियो के इस पार्ट को स्किप कर दें। सिक्सटी 67 बार इसके ऊपर एक्सोर्सिज्म किया गया और उस वक्त डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी बंद हो गई थी। उसकी बॉडी पूरी तरह से वीक हो गई थी। उसके दांत टूट गए थे, उसके घुटने टूट गए थे, उसकी बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। उसी वजह से जुलाई 1967 23 साल की एज में उसकी डेथ हो गई। वो अंदर से पूरी तरह वीक हो गई थी। जीन को भी किसी की बॉडी पे कब्ज़ा करने के लिए रूह का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो किसी की बॉडी पे कंट्रोल कर सकता है। मिशेल की डेथ के बाद जो 2 प्रीस्ट थे जो एक्सोर्सिज्म कर रहे थे, उनको जेल हो गई। उसके साथ उसके पेरेंट्स को भी 6 महीने की जेल हो गई। प्रोसिक्यूटर का कहना यह है कि मिशेल को स्किज़ोफ्रेनिया नामी बीमारी थी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान इमेजिनेशन की दुनिया में रहता है, यानी जो वो सोचता है वो उसे दिखाई देता है। लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि आखिर उस दिन उस लड़की के साथ हुआ क्या। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम। Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas, und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Stimmen. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr natürlich